क्लास 11 केमिस्ट्री के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022-23 में 24-25 में हर साल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के द्वारा। तो आपने कहना इस वीडियो को पूरा देख लेना है अंत तक और सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार कर लेना और 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ, वो भी इन क्वेश्चन के साथ बीच में मैंने बता रखे हैं। तो आपने कहना उन क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? बाकी क्वेश्चन यहाँ पे सारे आपने देख लेना क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, तो आपने कहना एक ही क्वेश्चन को देख लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे। खंड और बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें आपके 1 से लेके 6 नंबर तक के 1 से लेके 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके इस प्रकार है। तत्वों के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणों में परिवर्तन किससे संबंधित है? ठीक है, तो परमाणु क्रमांक से, ठीक है? तो ये देख लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, नीचे दे रखा है मैंने आपको पूरा, ठीक है? इसके अलावा प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन-सा नियम आदर्श गैस समीकरण में भाग नहीं है? तो पीवी बराबर एनआरटी आदर्श समीकरण गैस समीकरण का क्या भाग नहीं है, ठीक है? उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर आ जाएगा और स्पष्टीकरण दे रखा है, ठीक है? आदर्श गैस समीकरण क्या है? ये है, ठीक है? ध्यान देना। पीवी बराबर एनआरटी। तो ये चीज़ ध्यान देंगे आप। उसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में तापमान स्थिर रहता है? तो वह समतापी प्रक्रम में क्या था? तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, इसके बाद Cl2O7 में Cl की ऑक्सीजन संख्या क्या है? तो एक क्वेश्चन इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये आपका ज़रूर 101% आएगा और एक यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण वाला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, ठीक है? इन दोनों को ज़रा फोकस से देखना, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे बताऊँगा लॉन्ग में और वेरी शॉर्ट में, ठीक है? क्योंकि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखिए आगे तक और अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में समूहों के प्रथम तत्वों के असामान्य व्यवहार के क्या कारण है? ठीक है? तो दिए हुए हैं आयनिक ऊर्जा, अधिक आयनिक ऊर्जा, छोटा आकार, रिक्त डी ऑर्बिट में अनुलब्धता और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है? बाकी स्पष्टीकरण यहाँ पढ़ लेंगे आप पूरा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। उसका प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक डाई एथिल ईथर का समावयवी नहीं है? तो वो है ब्यूटेनॉल, ठीक है? ब्यूटेनॉल डाई ईथर एथिल एथिल ईथर का डाई एथिल ईथर का समावयवी नहीं है, ठीक है? रीज़न नीचे दे रखा है, ठीक है? इसके अखंड बहु अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में आपका है 2.2 ग्राम NaCl में कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख लो आप, क्योंकि इससे क्या होगा एक क्वेश्चन आएगा जिसके मोल निकालने होंगे आपको, ठीक है? मोल, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान इस टाइप से निकालना होगा, ठीक है? मोलर द्रव्यमान ये सब निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन को देख लेना आपने पूरा, NaCl का द्रव्यमान ज्ञात करा यहाँ से, ठीक है? कैसे किया देख लो, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का और यहाँ से दोनों का मोलर द्रव्यमान निकाल दिया। उसके बाद मोलों की संख्या ज्ञात करी, मोलों की संख्या के लिए मोल बराबर क्या होता है? सूत्र मोल क्या होता है? मोल बराबर होता है द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, ठीक है? यहाँ से आपका सूत्र निकल जाता है, ठीक हो गया? तो NaCl में 0.5 मोल उपस्थित होंगे, क्लियर है? अगला देखो मैंने कहा था आदर्श गैस समीकरण इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा आपको पूछा गया है कि आदर्श गैस समीकरण के लिए समीकरण लिखिए, तो क्या होता है पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है? पीवी बराबर एनआरटी, पी क्या है? प्रेशर है, दाब है, वी क्या है? आयतन वॉल्यूम, गैस के मोलों की संख्या एन है, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक क्या होता है? उसे आर से दिखाते हैं और परम ताप क्या है? टी टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्लियर है? उसके बाद एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए, एंट्रोपी का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको तैयार जरूर कर लेना। अभी आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला जिनकी मैंने आपसे बात की है, ठीक है? इसका उष्म गति के प्रथम नियम, इसको लगा लो मोस्ट इम्पोर्टेंट में, ठीक है? उसमें गति का आप जो प्रथम नियम है उसे लगा लो आप इम्पोर्टेंट में, इसका आंसर आपको दिया है पढ़ लेंगे। उसका खंड 100 लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या रहता है आपका एसटीपी पर 1 लीटर गैस का भार 1.97 गैस है। गैस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है? इस क्वेश्चन को आपने तैयार रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है? इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वैल्यू चेंज आ जाए यहाँ पे 1.97 की जगह कुछ और आ जाए या 1 लीटर की जगह कुछ और दे दे, लेकिन क्वेश्चन एक बनता है यहाँ पे एसटीपी वाला, ठीक है? तो इसको आपने अच्छे तैयार कर लेना है बेटा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 सीयू तथा 24 सीयू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ठीक है? कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा, तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इनको आपने तैयार कर लेना। तो कॉपर और क्रोमियम का दोनों का दे रखा है, यहाँ पे ऊपर क्रोमियम का दिया हुआ है। क्रोमियम का जो परमाणु संख्या होती है वो 24 होती है और जो कॉपर की होती है वो 29 होती है, ठीक है? तो दोनों का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है। इसके बाद आपका बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, O2 कि आबंध कोटि और चुंबकीय व्यवहार क्या है? तो O2 की आबंध कोटि लिखनी है और चुंबकीय व्यवहार बताना, तो यहाँ दिया हुआ है, इसको पूरा कर लेना है आपने, ठीक है? इतना आपने देख लेना है यहाँ, सब कुछ दिया हुआ है। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार ये क्या कर रखा है? आबंध कोटि निकाली गई है और चुंबकीय व्यवहार बताया गया है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है? इसके बाद क्या है आपका? बर्फ पानी में क्यों तैरती है? एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप यहाँ लगा लीजिए, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट में इसको भी लगा लो। और इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में निम्नलिखित में आयनों को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक क्वेश्चन आपने इस टाइप का आयनों वाला ध्यान रखना है, इसको तैयार ज़रूर कर लेना, ठीक है? इसको भी आपने क्या करना पूरा देखना है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको इनके बढ़ते हुए क्रम में लगाएँ, ठीक है? बढ़ते हुए आकार के क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से आपने पूरा देख लेना और रीज़न भी दे रखा है क्या कैसा है करके। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्न ब्रोस्टेट क्षारकों के लिए सयुग्मी अम्ल लिखिए, ठीक है? इनके लिए सयुग्मी अम्ल लिखना है। इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा आप तैयार अच्छे से, ठीक है? अगला है 4p कक्षक के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
इस टाइप का आपका ज़रूर पूछा जाएगा। उसके बाद एक परमाणु कक्षक n = 3 के लिए संभावित L और M क्या होंगे? ठीक है? तो ये बताना है आपने, तो दोनों का आंसर दिए, आपने एक-एक करके वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लेना है, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, अभिक्रिया दे रखी है आपको एक, 2 सल्फर डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऊर्जा निकली। मैं निम्न परिवर्तन करने पर साम्य किस दिशा में अग्रसित होगा? दाब बढ़ने पर, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अर्थात SO2 की मात्रा बढ़ाने पर। ठीक है? तीनों पे पूछा गया, तो रीज़न दिया रखा है। ताप बढ़ने पे क्या होगा हमने बता रखा है, दाब बढ़ने पे क्या होगा बता रखा है, और SO2 की मात्रा बढ़ाने पे क्या होगा, तो तीनों चीज़ें। ठीक है? साम्य कहाँ को जाएगा, साम्य अग्र दिशा में होगा या किस दिशा में होगा? ठीक हो गया? अथवा में एक क्वेश्चन और दिया है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित समीकरण को ऑक्सीकरण संख्या किस विधि से संतुलित कीजिए? P+HNO3 डैश H3PO4 और NO2+H2O। ठीक है? इनको देख लेना, इसका देना है। आखिरी में संख्या लिखनी है आपने, ठीक है? किस विधि से संतुलित करेंगे ऑक्सीकरण संख्या को? तो ये दिया हुआ है पूरा सॉल्यूशन, आपने एक-एक लाइन को पढ़ के अच्छे से कर लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसके बाद। क्षार धातुएँ और क्षारीय मृदा धातुएँ रासायनिक अपचयन विधि से क्यों नहीं प्राप्त किए जा सकते? समझाइए, ठीक है? क्यों नहीं किए जा सकते बताने हैं आपको। तो पहला जो है इसमें दिया हुआ है, पहला और ये हो गया बॉ का उत्तर, बॉ भी दिया हुआ। बॉ है आपका प्रकाश वैद्युत सेल में लिथियम के स्थान पे पोटेशियम और सीज़ियम क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनको तैयार कर लेना अच्छे से, और बॉ के आंसर दिए हुए हैं, आपने दोनों को पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक गैस वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर आयतन घेरती है। सामान्य मात्रा में गैस 750 mg mmHg, ठीक है? मिलीमीटर मरकरी तथा सामान्य ताप पर कितना आयतन करेगी? ठीक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रोसेस दे रखा है, कैसे आपने निकालना है, इसको देख लेना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 है, बोरॉन के असंगत व्यवहार को समझाइए। बोरॉन का असंगत व्यवहार क्या है, उसको समझाना है, इसको देख लेंगे आप पूरा। क्वेश्चन सारे तैयार करने हैं आपने, लेकिन जिनमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, उनको ज़्यादा फोकस के साथ आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है? निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएँ बताइए। एक क्वेश्चन आएगा, इनकी संरचना आपने याद कर लेनी है, तैयार कर लेनी है। यहाँ पे मैंने नहीं दी है, आपने क्या करना है, इसको अपने एनसीईआरटी बुक से आपने तैयार कर लेना है, ठीक है? एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा, वहाँ से आपने देख के करना है। अगर किसी को कोई डाउट रहता है क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा आप लोगों के कमेंट के बेस पे, ठीक है? तो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगी आप लोगों को। उसका क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित अवलोकन को आप कैसे समझाएँगे? ठीक है? निम्नलिखित अवलोकन को आप कैसे समझाएँगे, आपने ये बताना है, ठीक है? तो ये दिया हुआ है, लिथियम पानी में अघुलनशील है, BaO, ठीक है? बेरियम ऑक्साइड घुलनशील है, परंतु बेरियम सल्फेट पानी में अघुलनशील है। तो इनको कैसे दिखाएँगे, या दिखाना है, तो फेजान के नियम के अनुसार बता रखा है, ठीक है? छोटे धनायन और उच्च ध्रुवण क्षमता होती है करके, इस टाइप से पढ़ लेना पूरा। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आंसर पढ़ने में, आपने वीडियो को पॉज़ करके सारे आंसर पढ़ लेने हैं। ठीक है? अ का आंसर ये दिया गया है यहाँ तक, उसके ब का आंसर दिया है, पूरा रीज़न के साथ दिया है, पूरा समझाते हुए, आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़। उसके बाद बढ़ते हैं खंड य जो आता है आपका, ठीक है? इसमें विस्तृत प्रश्न है, जिसमें 24-26 क्वेश्चन है, 24 से लेके 26 मतलब 3 प्रश्न है, जो कि 5-5 नंबर के हैं। ठीक है? निम्नलिखित को बदलिए। एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन, प्रोपेन और प्रोपेनॉल, बेंजीन से एसिटोफिनॉन और फिनॉल से बेंजीन और प्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये क्वेश्चन को आपने तैयार कर लेना है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। इनमें से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सेम टू सेम, ठीक है? तो ये आपने सारे आंसर देख लेने हैं इसके। प्रोपेन की क्लोरीन के साथ पराबैंगनीकरण की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पे क्या बनता है? 2 क्लोरोप्रोपेन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, ठीक है? इस प्रकार चरण 2 में क्या हुआ देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो रहा है यहाँ पे, उसका बेंजीन का एसिटोफिनॉल में बन रहा है 100 में, फिनॉल की बेंजीन के साथ, और प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बन रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें देखें। उसका क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न अणुओं में संकरण तथा संरचना बताइए। तो संकरण और संरचना आपने बनानी, संरचना के लिए आपने क्या करना है, एनसीईआरटी का रेफरेंस ले लेना है, बाकी या कमेंट करके बोल सकते हैं। बाकी इसमें क्या है, संकर कैसे हो रहा है, ये मैंने आपको पूरा दे रखा है, ठीक है? तो आपने एक-एक चीज़ को पढ़ लेना है आराम से, ठीक है? ये संकर है, उसकी ज्यामिति कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, सब बता रखा है, ठीक है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसमें, ये सब बता रखा है। इसके बाद SF6 अर्थात सल्फर हेक्सोफ्लोराइड, ठीक है? सल्फर हेक्सोफ्लोराइड क्या होता है, उसके बारे में पूरा दे रखा है, इसको भी देख लें। उसका अथवा में एक क्वेश्चन है, एक 8 लीटर के बर्तन में 15 मोल नाइट्रोजन है, को 20 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलाने पर 5.6 मोल अमोनिया बनती है। निम्न समीकरण के लिए केसी की गणना कीजिए। केसी की गणना कैसे करनी है बेटा, आपने यहाँ से सिंपल देख लेना है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन आपने क्या करना है, एक-एक करके तैयार कर लेने हैं, ठीक है? यहाँ पे सारी चीज़ें दी हैं, प्रारंभिक मोल क्या होगा, साम्य अवस्था बनने पर अमोनिया में के मोल कितने होंगे, अभिकारक में प्रयुक्त मोल कितने होंगे, साम्य अवस्था के शेष मोल क्या होंगे, और साम्य अवस्था पे सांद्रता क्या होगी, और केसी गणना क्या होगी, ठीक है? साम्य अवस्था स्थिरांक जो कि आपका क्या है, का मान कितना आ गया यहाँ पे 0.105 आ जाएगा आपका लास्ट में, पूरा सॉल्व करेंगे तो, ठीक है? इतना आपने करना है। उसके लास्ट क्वेश्चन जो है, ये आपने देख लेना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट ही रहेंगे आपको, क्योंकि इनसे मिलते-जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में आपके, ठीक है? प्रश्न नंबर 26 है, स्वतः प्रतिवर्ती प्रक्रम क्या है? निम्नलिखित परिवर्तन में बताइए कि एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है?
ठीक है? एंट्रोपी बढ़ रही है, घट रही है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेना है। एक द्रव का ठोस में क्रिस्टलीकरण हो रहा है, एक क्रिस्टल ठोस का तापमान 0 केल्विन से 115 केल्विन बढ़ाया गया, ठीक है? तो दोनों है स्वतः प्रवर्ती प्रक्रम है और उसके बाद बॉ है इसका एंट्रोपी में परिवर्तन, किस निकाय की अवस्था की माप, ठीक है? उसके बाद ब का क और ख दोनों के आंसर दिए हैं, आपने इनको पढ़ लेना। एक द्रव में ठोस में क्रिस्टल में बदल रहा है जो कि, ठीक है? और क्रिस्टल ठोस का तापमान 0 से 115 डिग्री और सॉरी 115 केल्विन बढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करा दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन तक वीडियो पहुँच सके, वो भी अपनी तैयारी कर सकें। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम तक अपने बोर्ड एग्ज़ाम तक, फाइनल एग्ज़ाम जो आपके इंटर के हैं, तब तक अपना क्या करना चैनल से जुड़े रहो, तब तक अपनी तैयारी करते रहो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट कर देना और बाकी आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए, एनुअल एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ।